at the end of it. और अंत में मैं एक नकली एक झूठे आदमी ना पाऊं. So we see that this thought is right through the New Testament. ये इन विचार को नया नियम में आरंभ से लेकर अंत तक हम देखते हैं. You know, so we stand on a battleground, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप एक संग्राम मैदान में, एक युद्ध दल में मैं और आप खड़ा God in हैं. His mercy is revealing His mind to us और from time to time. परमेश्वर ने अपनी असीम करुणा से समय समय पर अपने मन को विचार को प्रकट करते आ रहा है. And the Lord is gathering His unperishable. और प्रभु riches. परमेश्वर ने अपने लिए अविनाशी चीजों को इकट्ठा करते आ रहा है इन दिनों में. He is gathering those who are setting themselves to seek the face of the Lord in these days. इन दिनों में प्रभु की मुख्य दर्शन की खोज में रहते हैं. उनकी और परमेश्वर ने अपने मुख रखते देखते रहता है. इन लोग अविनाशी स्तर पर पहुंचने से We will turn अपने लिए again उनको इकट्ठा करें. to the book of Zephaniah chapter 3. The Lord has been ministering to us in Delhi for a long time from this verse. और दिल्ली मंडली के अंदर परमेश्वर ने बहुत समय से इस वचन से परमेश्वर ने वार्तालाप करते आ रहा है. The Lord says, जकरयाह की पुस्तक अध्याय 3 से and verse 18, और उसका 18 पद. I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly. हालेलुया, थैंक यू. जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं. Yes. जो मन में खेदित रहते हैं. Who are of thee to whom the reproach of it was a burden. और उसकी नामधराई उनको बहुत जान पड़ती है. To whom the reproach is a burden. और उसकी नामधराई उनको उसकी नामधराई ध्यान से अपने बाइबल में पढ़िए. उसकी नामधराई एक वचन में और उनको बहुत जान पड़ती है बहुवचन में. उनको I will gather them that are sorrowful. मैं उस खेदित लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा. You know, I certainly believe that God has a specific word for who are sorrowful for the solemn assembly. परमेश्वर के प्रिय लोगों, नियत पर्वों में संगति करने के लिए सम्मिलित होने का नहीं होने के कारण जो खेदित रहते हैं उनके विषय पर परमेश्वर अपना ध्यान इन दिनों में रखता है. And I sense that this word would take us in the direction that God has already given to us. जो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस मार्ग पर हमें ले चलेगा क्योंकि परमेश्वर इस दिशा में दिखाया है, इस मार्ग में Which will take us on progressively to what God has purposed for us and His remnant in these last days. इन दिनों में परमेश्वर अपने शेष लोगों के लिए अपने लिए और इन दिनों में रखा हुआ उस उद्देश्य की और ये जो सलाह जो है परमेश्वर की मनसा जो है हमें आगे ले चलेगा. And how the Lord is going to lead, I do not know. We need to trust Him in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं नहीं जानता हूं किस प्रकार कैसा परमेश्वर इस मार्ग में ले चलेगा. मैं केवल प्रभु के ऊपर में निर्भर. God is going to speak to those who are concerned about His church in these days. परमेश्वर उन पर ध्यान रखता है जो परमेश्वर की कलीसिया के विषय पर बड़ा बोझ रखता है अपने हृदय में. Whose heart is towards the Lord and His testimony. और जिसका हृदय जो है, हृदय की ध्यान जो है प्रभु का और प्रभु की गवाही की और लगे रहता है. I will gather them. और उनको मैं इकट्ठा करूंगा. And may God help us and God save us in these days. परमेश्वर में सहायता करे, हमें बचाए. That God may save us from everything else. और अन्य बातों से परमेश्वर में बचाए. And that we may move in the direction that God would have for us. और जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें. Turn with me to the book of Jude once again. और यहूदा की पत्री की तरफ मेरे साथ आप देखें. Book of Jude. यहूदा की पत्री
The Lord has spoken to us from this chapter. और यहूदा की पत्री से परमेश्वर ने हमसे वार्तालाप किया। The Holy Spirit has quickened this scripture to me many times. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को उभारा इस वचन से। And there are certain things we shared also in the house of God. इसमें से कुछ बातों को स्थानीय मंडली में भी मैंने बांटा। Each time the Lord has led me to this small letter, और यदि प्रभु each इस time when the Lord led me to this letter, each time जब जब प्रभु ने इस पत्री की और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बात करता है, I have learned that there is always a mighty warfare taking place in the spirit. और मैं हमेशा इस बात को पहचान लिया, आत्मिक वातावरण में एक बड़ा युद्ध हो रहा है। That's one thing I could see in the घमासान युद्ध book हो रहा of है। Jude. यही बातों को यहूदा की पत्री बताता है। Saints of God, there's a great spiritual battle taking place in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में एक बड़ा आत्मिक घमासान युद्ध हो रहा है। Yes. Now, when we turn to Jude and verse, let me read verse 1 and also verse 3. यहूदा की पत्री पहला पद और उसका तीसरा पद। You know, verse 3, let me just read verse 3. It says here, Beloved, I have given all diligence to write unto you of the common salvation. It was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. तीसरा वचन, यहूदा की पत्री तीसरा वचन, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, Yes. जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना Yes. कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो Yes. जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया You know, था। it says, earnestly contend for the faith. और वे विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। It talks about a spiritual battle. विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। ये जो बातें जो है एक आत्मिक घमासान युद्ध का विषय पर चेतावनी दे रहा है। And when we read verse 1, जब पहला पद को जब हम देखें, it says here, Jude, the servant of Jesus Christ, and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ. ध्यान से पहला वचन पढ़ें। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। You know, it says that this is written for those who are His. वो उनके लिए लिखा है जो परमेश्वर के लोग हैं। You know, and the Amplified puts it more clearly. और दूसरा अनुवाद इस प्रकार कहता है, Jude, a servant of Jesus Christ, the Messiah, and brother of James, write this letter to those who are called, chosen, dearly beloved by God the Father, and separated, set apart, and kept for Jesus Christ. आमेन। यहूदा जो यीशु मसीह का दास अर्थात जो यीशु मसीहा थे और याकूब का भाई, ये पत्री को लिख रहा हूं, उनको लिख रहा हूं जो प्रभु के द्वारा बुलाए गए, Yes. जो प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं और प्रभु के द्वारा प्रभु के लिए प्रिय लोगों के रूप में परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, Yes. जो पिता उसी के लिए उनको अलग किया है और प्रभु यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखा है, बना रखा है। Listen, saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से those सुनिए। who are His,
जो प्रभु परमेश्वर के लोग हैं, those who are called and beloved in God the Father, जो पिता का प्रिय होने के लिए प्रभु के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं, प्रभु के द्वारा चुनाए हुए लोग हैं, those who are dearly beloved by God the Father, जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के प्रिय होने के लिए चुनाए गए हैं, बुलाए गए हैं, those who are separated, set apart, and kept for Jesus, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए और अलग किए हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए रखे हुए या सुरक्षित रखे हुए लोग Jude हैं, says, you are called to contend for the faith. और उनको यहूदा ने ये लिख रहा है, Yes. अपना विश्वास में प्रयत्न करो, यत्न करो, तीसरा पद में यत्न करो. You know, to these kind of people, this type of people, इस प्रकार की परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा है, You know, those अपने who are- विश्वास के लिए पूरा यत्न करो. those who are His, जो लोग परमेश्वर के लोग हैं, those who are called, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए लोग हैं, those who are dearly beloved by God, और जिनको परमेश्वर अपने प्रिय अति प्रिय होने के लिए चुनाया भी those है, who are चुना. separated and set apart and kept for Jesus Christ, जो लोग परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए लोग हैं, यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखा हुआ he है. says, contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. और उसको यहूदा ने लिखता है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, Yes. जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया. Oh, what a counsel that is. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये कितना अच्छा मनसा है. You know, there is a tremendous word for a people of that kind in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में वो एक महान अत्यधिक आवश्यक परमेश्वर की मनसा की वचन I है. want to say, saints of God, in this hour, there are those who are His. और इस घड़ी में परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं बताना चाहता हूं, केवल परमेश्वर के लिए लोग हैं. There are those who are His in this hour. और इस घड़ी में भी संपूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए ही लोग हैं. Those who are sorrowful for the solemn assembly. जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित होने ना होने के कारण जो शोकित Those हैं, who are one with His burden and His travail in this hour. और जो लोग परमेश्वर की हृदय की बोझ के साथ या परमेश्वर की हृदय की तड़प के साथ एक है. Those who are called and chosen by God. जो लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा चुना हुए लोग हैं. Those who are dearly loved by God the Father. परमेश्वर जिसको परमेश्वर ने परमेश्वर के द्वारा जिन लोग अति प्रिय जाना गया Those who है, are separated and set apart and kept for Jesus Christ in this hour. और जिनको परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह के लिए अलग करके यीशु मसीह के लिए And- सुरक्षित रखे हुए लोग हैं. And if that company of saints are here in this hall, God's voice to them is, contend for that faith that was once for all delivered unto His saints. ऐसा परमेश्वर की पवित्र लोग जो हैं, इस सभा में आज प्रातःकाल एकत्रित Yes. होने के इस भीड़ के अंदर ऐसा पवित्र लोग हैं, एक अलग झुंड, मतलब उनमें से एक छोटा झुंड होगा, और उनको यहूदा के द्वारा पवित्र आत्मा एक मनसा देता है, जो उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, जो पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा गया It's था. not a matter of that we say we have been called according to His purpose and live a casual kind of life in our everyday life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं जिन लोग ने दावा करता है परमेश्वर ने अपने मनसा से अपने उद्देश्य के लिए में बुलाया, तो भी उनका दैनिक जीवन जो है बड़ा असावधानी के साथ रहता है, It has become a doctrine. और उनके लिए केवल ये सच्चाई एक शिक्षा के रूप में, एक उपदेश के रूप में रह गया है. Saints of God, listen carefully. इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से We सुनिए. need to know unto what we have come in our lives. जो हमारे जीवन में हम किस बात के लिए आया है, इन बातों कहां तक हम That आया है, God हम has- किस बात के लिए हम आया है, कि हम समझना That है. God has brought us into His house and into His purpose for a time such as this. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने ऐसे लोगों को अपने भवन में अपने इस समय पर अपने उद्देश्य के कारण हमें ले आया है.
You know, for a time such as this, और ऐसे जो वर्तमान के समय के अनुसार ऐसे समयों में मुझको और we आपको need to इस know परमेश्वर ले the आया। seriousness of the time and hour in which we are. जिस दिनों में या जिस घड़ी में जिस समय में मैं और आप रहते हैं इसकी गंभीरता को मैं और आप अच्छी तरह पहचानना And है, Jude जानना है। is saying to these saints, he says, you are in a spiritual battle, और saints of God. ऐसे पवित्र लोगों को यहूदा ने यही सलाह देता है। Yes. और आप एक आत्मिक संग्राम, एक आत्मिक घमासान युद्ध भूमि में हैं। You know, this is a very powerful letter, though it is a very small letter. परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर छोटा से पुस्तक में ये छोटा से पुस्तक है, छोटा से पत्री है, परंतु परमेश्वर की हृदय की बड़ा सामर्थ से भरा हुआ संदेश The है। Holy Spirit again led me to these verses. और फिर एक बार पवित्र आत्मा ने मुझको इस वचनों पर मुझे अगुवाई किया And I sense that this is what God wants to minister to us. और मैंने यही मेरे हृदय के अंदर एहसास किया परमेश्वर इन दिनों में इसी बात को हमसे वार्तालाप करना When, चाहता है। and you know, when the Holy Spirit leads you into something, जब पवित्र आत्मा आपको इस बातों पर जब अगुवाई कर रहा है कि जब आप जान लोगे, you know, He will do a specific work in our lives. जो तब जब आप जान लोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर ने एक निश्चय कार्य करेगा। So the Word of God says we are to earnestly contend for the faith. और इस कारण परमेश्वर का वचन हमें यही सलाह देता है उस विश्वास के लिए बड़ी यत्न से प्रयत्न करना जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। You know, we are called into this spiritual warfare, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के द्वारा मैं और आप इस आत्मिक युद्ध के लिए बुलाए गए हैं। In some measure, the Spirit of God led me to these words. और कुछ हद तक परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन की ओर मुझे ले चला। And then one thing that began to open up as I've never seen before was और that expression there, earnestly contend for the faith. और जो पहले कई बार मैं पढ़ चुका था, Yes. परंतु मेरे ध्यान को, हृदय के ध्यान को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने इन कुछ शब्दों की ओर में आकर्षित किया, अर्थात जिधर लिखा उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के We लिए। might have read and studied the book of Jude many times. और हो सकता है हम यहूदा की पत्री के कई हम पढ़ा होगा, अध्ययन भी किया होगा कई बार। But it is yet another thing for the Holy Spirit to open our spiritual eyes. और परंतु दूसरा एक अनुभव मेरे लिए और आपके लिए, पवित्र आत्मा मेरे और आपके आत्मिक समझ आंखों को Yes. परमेश्वर का हृदय में इस वचनों से क्या बात करना चाहता है, उसकी विचार क्या है कहकर मैं और आप देखने के लिए I remember- हमारे आत्मिक आंख को खोलना। You know, the book of 2 Timothy 1:9, I have read so many times. और मैं इस बात को स्मरण करता हूँ, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 9वां पद, Timothy. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9वां पद को कई बार मैं पढ़ चुका था। But the day that the Holy Spirit opened my eyes, I tell you, it has been like a mine that I have hid, riches of His glory I began to see there. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार उस दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9वां बात को मैं पढ़ चुका हूँ, अध्ययन कर चुका हूँ। जब पवित्र आत्मा ने उस वचन को निहार कर देखने के लिए मेरे आत्मिक आंखों को खोला, Yes. तब मैंने देखा उस वचन से मसीह यीशु में बड़ा और बड़ा धन से भरा हुआ एक खान को और Therefore, परमेश्वर ने saints मुझे ले of God, what we must seek in this hour, these days that we are together, is seek the help of the Holy Spirit that He may open our eyes. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में मैं और आप Yes. जीवित है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का हम सहायता के लिए खोज करना है कि वह परमेश्वर की वचन को सही रूप से समझने के लिए और हम उसको अपना आत्मिक दृष्टि से देखने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक समझ को खोल दें, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दें। Though many heard these words ministered from 2 Timothy 1:9, everybody has not come into a revelation and knowledge of that by the Spirit. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस शिविर सभा में बहुत लोग दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9वां पद को बहुत लोग सुना उस शिविर सभा में,
परंतु वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जिस बातों को प्रकट करना चाहता है उस प्रकाश तक उन लोग नहीं आया. You know, several of us are still not come into the light of that in even some measures. और हम में से अभी भी कुछ लोग जो है उसकी प्रकाश के कुछ अंश तक भी नहीं आए. But I know there are several whose lives have been radically changed in and through that verse. परंतु मैं एक बात को जानता हूं, कुछ लोगों का जीवन और जब उनकी आत्मिक समझ का आंख पवित्र आत्मा के द्वारा खोला गया तो Yes. उनका जीवन एक बड़ा परिवर्तन Oh, हुआ. it's one thing for the Holy Spirit to open our eyes to His Word. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे समझ आत्मिक आंखों को खोलना एक अनुभव है. One cannot exhaust the revelation the Holy Spirit can give to us. जो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो पवित्र आत्मा जो प्रकाश देता है उसको कोई मनुष्य जो है उसको बता नहीं सकता, उसको Yes. बांट नहीं सकता. As the Word of God says, the Word of God liveth and abideth forever. और परमेश्वर के वचन के विषय पर क्या गवाही देता है. और परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है. Remember, in the spiritual warfare, और एक आत्मिक युद्ध में the Word आत्मिक of God संग्राम में is one of the greatest offensive weapons. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर की वचन जो है वो एक हमला करने वाले एक हथियार है. It is the sword of the Spirit. उसका नाम क्या मालूम है? परमेश्वर का वचन का नाम जो है आत्मा की तलवार है. So may God open our spiritual eyes to Parmesh- take up the sword of the Spirit in this battle. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस युद्ध भूमि में और इस आत्मा की तलवार को लेकर इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएं, हमें हमारे आत्मिक आंखों को खोलें, हमें समझाएं. As we learn more of what this spiritual battle is that we are called into. और जब किस युद्ध के लिए, आत्मिक युद्ध के लिए परमेश्वर के द्वारा मैं और आप बुलाए गए, Yes. इस युद्ध के विषय पर जब अत्यधिक जानने के समय पर, May God help us therefore और इस कारण परमेश्वर में सहायता करें that we would seek the Holy Spirit to reveal to us what it is. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा में प्रकट करने के लिए हम उसके ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर रहें. Now listen carefully. ध्यान से सुनिए. Most of the time in the New Testament, और it's not easy to minister a word like this. और इस वचन को हम बांटने में या बात कर I know आप तक how much I पहुंचने में बड़ा struggled कठिन है. to share that word from 2 Timothy 1:9 a couple of years back. परमेश्वर के प्रिय लोगों, 2 वर्ष के पूर्व 2 वर्ष नहीं है, more than that. 2 वर्ष के पूर्व मैंने